नमस्ते। दिशा पोर्टल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केयर गिवर मीटिंग यानी कि पालक बैठक या अभिभावक बैठक के बारे में जानकारी लेंगे। ये बैठकें पोर्टल पे किस तरह से कैसे चिन्हित करनी है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं टीचर लॉगिन में केयर गिवर मीटिंग ये कैसे दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने टीचर डैशबोर्ड में या टीचर लॉगिन में लॉगिन किया है। तो जैसे कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया है और हमारी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें बताया गया था कि आईपी मार्क करने के बाद जो हम गोल्स चुनते हैं उस गोल में से कुछ गोल्स हमें होम होम गोल करके चूज करने हैं। तो आपने उस तरीके से आशा करते हैं कि आपने कुछ गोल्स गृह लक्ष्य करके चुने होंगे। तो वो गृह लक्ष्य आईपी अप्रूव होने के बाद माता पिता के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ये गोल्स माता पिता के साथ शेयर करते हो, माता पिता की या पालकों की बैठक लेते हो, तो वो बैठक पोर्टल पे मार्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि ये बैठक होने के बाद आप उसे पोर्टल पे किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। आपने ये डैशबोर्ड पे एक छोटा सा बदलाव देखा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये 3 नए बॉक्सेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। एक है आईईपी केयर गिवर, एक है फर्स्ट टर्म केयर गिवर और दूसरा है सेकंड टर्म केयर गिवर। इसका मतलब ये है कि आप जितने बच्चों के पालकों के साथ मीटिंग्स लेंगे, उसकी मार्किंग होने के बाद यहाँ पे उन बच्चों का नंबर जो है अपडेट होते जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये केयर गिवर मीटिंग हमें कहाँ पे मार्क करनी है। तो आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड है, मास्टर्स है, दिशा करिकुलम है। तो उसमें आप अगर सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है केयर गिवर मीटिंग यानी पालक बैठक या अभिभावक बैठक। तो हमें उस केयर गिवर मीटिंग इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा विंडो यहाँ पे ओपन होगा। आप ऊपर देख सकते हैं पेरेंट केयर गिवर मीटिंग मार्किंग। तो हमें पेरेंट मीटिंग का मार्किंग कैसे करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमें जो है हमारा शैक्षणिक वर्ष चुनना है। हम यहाँ पे चुनेंगे 2022-23। ये चुनने के बाद आपके सामने आपके डैशबोर्ड में, टीचर डैशबोर्ड में जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके सामने 3 कॉलम दिखाई देते हैं। पहला कॉलम है मीटिंग आफ्टर आईपी अप्रूवल, दूसरा कॉलम है मीटिंग आफ्टर फर्स्ट टर्म और तीसरा कॉलम है मीटिंग आफ्टर सेकेंड टर्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें आईपी अप्रूव होने के बाद पालक के साथ एक बैठक लेनी है, उसके साथ ही फर्स्ट टर्म के बाद और सेकेंड टर्म के साथ भी बैठक लेनी है और उसे यहाँ पे मार्किंग करना है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी आईपी जिन बच्चों की अप्रूव हो चुकी है उनके साथ अगर हमने मीटिंग ली होगी तो वो किस तरीके से हमें मार्किंग करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती ठाकुर ये स्टूडेंट है। तो इसके सामने आपको डैश दिखाई देता है। तो उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं कि केयर गिवर मेट मतलब आप पालक के साथ आपकी बैठक हुई है। दूसरा है केयर गिवर डिडेंट अटेंड मतलब आपने मीटिंग ली लेकिन पालक ने वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। और तीसरा है मीटिंग नॉट कंडक्टेड, आपने इन पालकों के साथ बैठक कंडक्ट नहीं की। तो आईईपी अप्रूवल होने के बाद आपको ये पेरेंट केयर गिवर मीटिंग लेना है और उसके बाद ये हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो चलिए हम ये यहाँ पे मार्किंग जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि ध्यान रखिए यहाँ पे पेरेंट मीटिंग जो है आप सभी पालकों को एक साथ स्कूल में बुला के भी कंडक्ट कर सकते हैं या तो फिर पालकों के उपलब्धि के अनुसार आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बातचीत होना या बैठक होना बहुत ज़रूरी है। अभी बात आती है रेसिडेंशियल स्कूल की। तो रेसिडेंशियल स्कूल को अपने जो वार्डन होंगे या फिर जो भी केयर गिवर होंगे जो बच्चों के साथ काम करते हैं हॉस्टल में, उनके साथ ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप हॉस्टल के वार्डन या जो भी केयर टेकर है उनके साथ जब बात करोगे, उनके साथ जो आपने होम गोल्स चुने हैं वो शेयर करोगे, उसके बाद आपको ये जो मार्किंग है वो कंप्लीट करना है। तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पेरेंट केयर गिवर मीटिंग है उसका मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद हमें ये नीचे सेव बटन दिया गया है। तो इस सेव बटन पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद ये ब्लू वाले सबमिट बटन पे क्लिक करना है। हम जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमने जो रिस्पॉन्सेस यहाँ पे मार्क किए हैं वो आईपी जैसे सबमिशन के बाद लॉक होता है उस तरीके से हमें लॉक हुए हुए दिखाई देंगे। अभी ये जो है पेरेंट केयर गिवर मीटिंग का मार्किंग ये स्कूल एडमिन के पास चला गया है अप्रूवल के लिए। तो आप यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं कि टीचर डैशबोर्ड की तरफ से टीचर की तरफ से पेरेंट केयर गिवर का मार्किंग जो है सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें मीटिंग कंडक्ट करनी है और मीटिंग कंडक्ट करने के बाद यहाँ पे पेरेंट केयर गिवर मीटिंग में उसका मार्किंग करना है। तो अभी हम देखेंगे कि स्कूल एडमिन पे इसका अप्रूवल प्रोसेस कैसे है। हम स्कूल एडमिन में लॉगिन करेंगे। ये हमारा स्कूल एडमिन का डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्कूल एडमिन में लॉगिन किया है। तो जो भी मुख्याध्यापक है या जो भी स्कूल के प्रमुख है जो स्कूल एडमिन लॉगिन संभालते हैं उनको ध्यान रखना है कि टीचर डैशबोर्ड की तरह ही यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में केयर गिवर मीटिंग का स्टेटस जो है पता चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसलाइन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के लास्ट जो बक्से हैं बॉक्सेस हैं उसमें हमें केयर गिवर का स्टेटस पता चलता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 केयर गिवर्स की मीटिंग जो है वो हो चुकी है और बाकी की मीटिंग्स जो है पेंडिंग है। तो अभी ये इसका अप्रूवल प्रोसेस कैसा है वो हम देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो अलग-अलग ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं उसके नीचे स्कूल रिपोर्ट के नीचे केयर गिवर मीटिंग करके हमें ऑप्शन दिखाई देता है। उस पे ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार का विंडो यहाँ पे दिखाई देता है। हमें सबसे पहले एकेडमिक ईयर चूज़ करना है और उसके बाद जिस शिक्षक के बच्चों का केयर गिवर मीटिंग आप अप्रूव करना चाहते हैं उस शिक्षक का नाम चुनना है। कविता मोरे इस टीचर से हमने पेरेंट मीटिंग कंप्लीट की है, तो अभी हम कविता मोरे टीचर को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि कविता मोरे ये टीचर के क्लास में कितने बच्चे हैं, आप वो बच्चों का लिस्ट देख सकते हैं और हर बच्चे के सामने उसका पेरेंट मीटिंग का स्टेटस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरती ठाकुर ये बच्चे के पालक मिले थे। दिव्या राणे जो बच्ची है उनके पेरेंट्स ने ये मीटिंग अटेंड नहीं किया था। तो इस तरीके से जो पेरेंट मीटिंग का स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप इस स्टेटस से संतुष्ट है तो आप यहाँ पे नीचे ब्लू बटन आपको दिखाई देता है, वो ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेरेंट केयर गिवर मीटिंग जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ शंका या सवाल है तो आप रिवर्ट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। रिवर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का विंडो दिखाई देता है। इसमें आप आपके जो भी शंका या सवाल है, जो भी कमेंट्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो मीटिंग का मार्किंग किया है वो सही है, इसकी वजह से हम यहाँ से उसको अप्रूव कर देंगे। ध्यान रखिए कि एज ए एडमिन, स्कूल एडमिन आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों के पालकों के साथ बैठक होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आपने जैसे ट्रेनिंग में सुना या हमारे एचएम मीटिंग में भी सुना उससे कि पेरेंट का भागीदारी बच्चों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सभी बच्चों का पेरेंट मीटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने देखा कि निवासी शाला अगर आपकी होगी, रेसिडेंशियल स्कूल होगी, तो ये मीटिंग टीचर जो है वो केयर गिवर या वार्डन, हॉस्टल के वार्डन जो होते हैं उनके साथ भी ले सकते हैं और उसका मार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम इस मीटिंग का मार्किंग है उससे अगर संतुष्ट हो गए तो हम इसे अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। हमने ये कविता मोरे टीचर के जो पेरेंट मीटिंग का मार्किंग है वो हमने अप्रूव किया। आप यहाँ पे स्टेटस में तुरंत ही आप अप्रूव का स्टेटस देख सकते हैं और आप अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं, स्कूल एडमिन डैशबोर्ड में अभी हम जाएंगे, तो आप डैशबोर्ड में अभी देखेंगे तो ये केयर गिवर का जो नंबर है वो 14 हो गया। पहले हमारा केयर गिवर नंबर कितना था, 4, और अभी हमने कविता टीचर के 10 बच्चों का जो पेरेंट केयर गिवर मार्किंग है वो अप्रूव किया है। इसकी वजह से ये नंबर जो है 14 हो चुका है। तो इस तरीके से एज अ स्कूल एडमिन आपको ये पेरेंट केयर गिवर मीटिंग का जो मार्किंग है वो सही तरीके से जांचना है और उसके बाद उसे अप्रूव करना है। अगर आपको कोई भी शंका या सवाल है तो आप इसको रिवर्क को भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए, बच्चे के विकास में माता पिता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए बेसलाइन के बाद जैसे ही हमारे गोल सिलेक्शन होता है उसमें से कुछ गोल्स हम एज अ होम गोल लेते हैं, वो होम गोल पेरेंट्स के साथ शेयर करना, उसका टास्क एनालिसिस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मॉडल स्कूल बनने के लिए वो मीटिंग जो ली है उसका मार्किंग पोर्टल पे करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आपको कोई भी शंका या सवाल है तो आप अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है, तो कृपया अपने ज़ोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।